बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देखिए, मैं बाल कांड के सारे प्रसंग के बारे में आपको मैंने एक एक छोटे छोटे वीडियो बना करके मैंने आपको पूरे बाल कांड की जानकारी दी। आप शॉर्ट वीडियो में मैंने ज़्यादा बनाया है, लॉन्ग वीडियो में कम बनाया है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो ज़्यादा बहुत लोग नहीं देख पाते, क्योंकि समय के अभाव में आप लॉन्ग वीडियो नहीं देख पाते हैं। तो मैं शॉर्ट वीडियो में छोटे छोटे टॉपिक से मैंने पूरे बाल कांड के बारे में आपको मैंने जानकारी दी है। बाल कांड समाप्त हो गया है। बाल कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाना प्रकार के लोगों की वंदना की है। देवताओं के जो जीव हैं, जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, हर चीज लोगों को उन्होंने वंदना करके और उनके चरण स्पर्श करके ही इस महाग्रंथ की रचना करनी की। और उन्होंने भगवान भोले बाबा को साक्षी माना और देवी देवता जो सूक्ष्म रूप से धरती का संचालन करते हैं और इस ब्रह्मांड का पालन करते हैं, उनको उन्होंने सर नवा करके अभिनंदन किया और विनती की कि इस छोटे से व्यक्ति के माध्यम से इतना इतना बड़ा ग्रंथ आप बड़े बड़े व्यक्ति ये विशेष के संपर्क में ही आकर के ये ग्रंथ की रचना हो रही है। उन्होंने गुरुओं को, मुनियों को, जितने प्रकार के श्रेष्ठ गणमान्य व्यक्तियों की वंदना करके इस महाकाव्य की रचना प्रारंभ की। उन्होंने बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कई प्रसंगों को किया। पहले उन्होंने वंदना, जितने जीव सारे देवी देवताओं को उन्होंने वंदना की। फिर उनका चरित्र उन्होंने रावण के बारे में बताया कि रावण पहले क्या था, उनका पूरी भूमिका उसमें भरी हुई है कि क्या क्या कैसे रामायण की रचना हुई, कैसे धरती व्याकुल हुई, कैसे त्राही त्राही रावण की वजह से धरती पे मचा, तो जाके मानव रूप में भगवान जन्म लिए। और क्यों मानव रूप में जन्म लिए ये भी उस रामायण में है, किस लिए रामावतार हुआ, सारी चीज़ों की जानकारी बालकांड में है। फिर शिव विवाह का प्रसंग था। शिव विवाह का प्रसंग कैसे शिव जी ने कैसे माता सती कैसे शंका उन्होंने किया राम के प्रति, राम के परम ब्रह्म परमेश्वर के रूप को उन्होंने शंका की और उन्होंने जा कर के परीक्षा ली। तो जब परीक्षा ली तो बोले रामचंद्र जी हाथ जोड़ करके विनती प्रणाम किए कर जोड़ करके और कहा कि भोले बाबा कहाँ पे है माता, अकेली आप वन में क्यों विचरण कर रही हैं। ये सब अलौकिक प्रसंग उसमें थे बालकांड में, कि सब लोग के मन में यही है कि पर ब्रह्म परमेश्वर रामचंद्र जी का अवतार और मानव लीला करना ये कहीं कहीं शंका का एक विषय था। तो सबका समाधान भोले बाबा ने किया। परीक्षा लिए, परीक्षा लेने के बाद परम ब्रह्म को पहचान गई और पूरा जगत उनको सती को राममय दिख रहा था। ये राम की लीला थी। हर एक कण में रामचंद्र जी की बड़े बड़े ऋषि मुनि देव धनुष सब रामचंद्र जी की वंदना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार पूरा ब्रह्मांड उनको राममय दिखने लगा। सती ने इस सती ने जब सीता का रूप धारण किया तो भोले बाबा ने उनको मानसिक त्याग किया। बोले कि सती यह तन सती भेंट अब नहीं सती, क्योंकि तुमने माँ जगदम्बा, माँ शक्ति का रूप धारण किया, जिनको मैं माता मानता हूँ। अब इस शरीर से हमारा तुम्हारा मिलन नहीं हो पाता, क्योंकि माँ आपने उस रूप को धारण कर लिया। अगर रूप को मैं आपको पत्नी मानता हूँ तो ये धर्म की भक्ति की हानि होगी। तो उन्होंने मानसिक त्याग सती का कर दिया। सती उनसे वियोग होकर के सती पूरे कैलाश में उनके पूजा पाठ करती थी, लेकिन जब अकेली हो गई, एकदम अंदर से व्याकुल हो गई वियोग में पति के, तो वो और राजा दक्ष भी भोले बाबा से ईर्ष्या करते थे, उनसे उनका अभिमान नष्ट किए थे, तो उनका भी उनसे प्रति बैर था। तो एक बार राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ होने वाला था, लेकिन शिव जी को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया था। क्रोधित होकर के क्रोध से उन्होंने सबको निमंत्रण थे, पूरे देवी देवताओं को, लेकिन उन्हें नहीं दिया। लेकिन सती ने देखा कि विमान से चढ़ सब लोग जा रहे हैं, तो सती के मन में भी हुआ कि हम भी अपने पिता के घर जाएं। तो उन्होंने कहा बिना निमंत्रण के, भोले बाबा ने कहा नहीं जाया जाता है, लेकिन वो मानी नहीं गई। वहां पर उन्होंने देखा कि उनके पति का कहीं सिंहासन नहीं था, कहीं स्थान नहीं था। तो क्रोध में होकर, और पति का वियोग भी था, नाना प्रकार की उलझनों से सती का जीवन था, इसलिए उन्होंने अपने योगाग्नि से
यज्ञ में भस्म हो गई। फिर वीरभद्र आए, फिर उनको तहस नहस किया, उनके यज्ञ को। फिर दक्ष का सर काटा गया, उनके अहंकार को काटा गया, क्योंकि अहंकार था उनको, अपनी विद्या का बहुत घमंड था, क्योंकि दक्ष ने कई जन्म लिया था विद्या अध्ययन करने के लिए, उनको अपने वैभव को घमंड था, क्योंकि ब्रह्मा ने उन्हें नायक बना दिया था देवताओं का, तो उन्हें घमंड हो गया था। इसलिए अहंकार से भोले बाबा अहंकार को नष्ट करते हैं। सॉरी, अहंकार को उन्होंने ग्रास बनाया और अपना रूप दिया। फिर उन्होंने सती का रूप जब हो गया, सती भस्म हो गई, भोले बाबा आए, वो सती को लेकर के जलते हुए सती के पूरे शरीर को लेकर के पूरे ब्रह्मांड में घूमे, जहाँ जहाँ सती का अंग गिरा वहाँ शक्तिपीठ बन गया। ये भोले बाबा का प्यार था, क्योंकि भोले बाबा का मर्यादा और सिस्टम इनका इतना दृढ़ था कि उससे बिल्कुल इधर उधर नहीं होते थे। जब वो माता का रूप धर ली, तो वो कैसे उनको स्पर्श करते हैं, पत्नी कैसे मान सकते हैं। इसलिए व्यवस्था से भोले बाबा का था, वो व्यवस्था धरती पे सिखाने के लिए मानव भगवान लीला करते हैं, और ये महाकाव्य ग्रंथ लिखे जाते हैं, जिससे हम और समाज उससे प्रेरणा लेके अपने जीवन को सफल बनाए। और फिर उसके बाद उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास ने बताया कि फिर वही सती का शरीर तो त्याग दी, लेकिन आत्मा दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया। उमा हिमाचल के यहाँ जन्मी, और घोर तपस्या उन्होंने किया, क्योंकि उस जन्म का जो पश्चाताप था, शंका थी, जो भी था, वो अपना पूरा उन्होंने तप से अपने शरीर को एकदम कंकाल, हड्डियों का ढांचा मात्र बना दिया था। तब भोले बाबा प्रसन्न हुए। नाना प्रकार के लोग उनको भ्रमित किए कि भोले बाबा ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं मानी। उन्होंने कहा कि जन्म कोट यह अगर हमारी वरहु शंभु नत रहूं कुमारी, अगर मेरी जन्मों से ये प्रण है कि मैं भोले बाबा को ही वरण करूंगी, वरना किसी को नहीं करूंगी। इस प्रकार उनकी दृढ़ता, उनकी तपस्या, उनका विश्वास, उनका श्रद्धा देख करके भोले बाबा प्रकट हुए, और सप्तऋषियों को उन्होंने भेजा उनको उनके मन की स्थिरता को भंग करने के लिए, लेकिन उनकी दृढ़ता देखकर भोले बाबा प्रकट हुए, और उनके विवाह का पूरा आयोजन हुआ। विवाह लेकर, बारात लेकर के भोले बाबा गए, माता पार्वती का विवाह हुआ। उसके बाद का प्रसंग है, फिर नारद को भी अहंकार हो गया। कभी भी आपको अपने ज्ञान का, अपने इंद्रिय जीत का अभिमान नहीं होना चाहिए। यदि ईश्वर चाहेंगे तो आप 1 मिनट में भी आपका अहंकार नष्ट हो सकता है, कि सिर्फ कामदेव को